उदयपुर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें से कई बातें अखबारों की सुर्खियां भी बन रही हैं। लेकिन जो हमें दिखता है, क्या वह सब सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शहर में पुलिस की मौन स्वीकृति के बाद यह क्राइम हो रहे हैं? क्या पुलिस अपराधों को रोकने में फेल है या यह पूरा एक बंदी का खेल है? ये सवाल भी इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि शहर के एक थाने के पीछे खुलेआम सट्टे का अवैध कारोबार चल रहा है। यहाँ कोई काम चोरी छिपे नहीं हो रहा है, बल्कि रिहायशी कॉलोनी में सटोरी झुंड बनाकर दिन भर बैठे रहते हैं और कुछ घंटों के अंतराल में पास ही बनी डेयरी पर पहुंचकर पर्ची पर अपना नंबर लिखवाते हैं, फिर इंतजार करते हैं भाग्य खुलने का। इस सट्टे के बाजार में न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे होंगे, लेकिन उससे पुलिस को क्या फर्क पड़ता है? लोग तो यह भी कहते हैं कि ये सब बंदी का खेल है, इसलिए सट्टा खिलाने वाले लोग बेखौफ है, वरना एक सटोरी की क्या मजाल की खुलेआम इस तरह की पर्ची का खेल खेल सके। असल में यह पूरा मामला हिरनमंगरी थाना इलाके का है। थाने से कुछ ही मीटर दूरी पर एकलिंगपुरा रोड पर नायरा पेट्रोल पंप के पास खुलेआम सट्टे का व्यापार चल रहा है। यहाँ दिन भर सटोरी झुंड बनाकर बैठे रहते हैं। यहाँ एक डेयरी से ये पूरा कारोबार संचालित होता है। डेयरी की टेबल पर रखे अखबार के नीचे सबका ब्यौरा है और दुकान के सामने व्यवस्थित तरीके से कुर्सियां लगा रखी है, जहां इन्हीं का स्टाफ हाथ में पेन और पर्ची पैड लेकर बैठता है। जैसे ही ग्राहक आते हैं तो पहले पर्ची पर नंबर लिखवाता है, फिर डेयरी पर पैसे जमा करवाता है। बताते हैं कि इस पर्ची के खेल में हर आधे घंटे में एक नंबर खुलता है और किसी एक के भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। उसके बाद उसे डेयरी पर बैठा व्यक्ति जीती हुई रकम देता है। यह खेल पिछले कई समय से चल रहा है और खास बात यह है कि यहाँ कुछ भी चोरी छुपे नहीं होता। यहाँ तो खुलेआम सट्टे की दुकान खोल रखी है। खुलेआम किसी रिहायशी इलाके में इस तरह सट्टे की दुकान संचालित होना, वो भी थाने के महज कुछ मीटर की दूरी पर, कई सवाल खड़े करता है। इसे देखकर क्या आप मान सकते हैं कि ये सब पुलिस की जानकारी में नहीं होगा? क्योंकि उदयपुर पुलिस तो 25,000 के इनामी बदमाश को अहमदाबाद से और मदन पाटीदार के हत्यारे को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके लाने में भी समर्थ है। ऐसे में आसपास के लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि यहाँ पुलिस वाले भी आते हैं और सब कुछ देखकर अनजान बनकर चले जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले के उजागर होने के बाद हिरनमंगरी थाना पुलिस इसे रोकने में सफल होती है या ये कारोबार यूं ही चलता है। इस कार्रवाई से पता चलता है कि पुलिस फेल है या ये सब बंदी का खेल है।